महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हैं, माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत घोर में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति मिलेगी। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। कहाँ ऊपर? आकाश में। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते साधु धर्म मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक हमारा। जहां गुरुदेव हम तमाम भक्तों को दृष्टि योग करने के लिए कहे वहां दृष्टि को टिकाएंगे। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते और एक गुप्त मत सभय कहो कर दो शंकर भजन बिना नर भवित न पावे मोर। जो भी हम लोग सोच रहे हैं उस जगह अपने दृष्टि को टिकाना पड़ेगा। आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरफ सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे ही यह सत्य है। यह अंदर की बात है, यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करो और नदानु संधान की क्रिया भी करो। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए, यह बात याद रखिए। कौन कहते हैं? संत सदगुरु महाराज कहते हैं ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण
होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान जो है वह सत्य का तट है। ईश्वर दर्शन से ही अपना परम कल्याण होगा, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन करो। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और महाराज महाराज कहते हैं ईश्वर भजन करते रहिए, साधन भजन करते रहिए, गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कीजिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहिए। अमरमणि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। जब तक अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले नहीं करेंगे तब तक जीवन मंगल में कभी नहीं होगा। तो परमारास महाराज की वाणी है, जौ निज घट रस्सा हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसरा। युधिष्ठिर जी को झूठ बुलवाया गया था और सब उसमें जोर लगा दिए, शंखनाद कर दिए, और उनका रथ का पहिया जो जमीन से ऊपर चलता था, जैसे झूठ बोले अस्वस्थामा हतो लड़ो, उधर भगवान श्री कृष्ण शंखनाद कर देते हैं। और कुंजरों को द्रोणाचार्य महाराज नहीं सुने। अस्वस्थामा हतो लड़ो, तब तक तो शंखनादे हो गए। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर जी पर बहुत विश्वास करते थे। युधिष्ठिर जो सत्यवादी है वह झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन सब बुलवाए, इनका रथ का पहिया जमीन पर गिर गया और कभी ऊपर फिर नहीं गया, और ये तमाम हिमालय में गल गए, नरक में ठहरना पड़ा। और भगवान कृष्ण का तो दर्शन बहुत हुआ, दुर्योधन को नरक में क्यों गया? भगवान कृष्ण के स्थूल रूप का वो दर्शन किए थे, भगवान कृष्ण के आत्म रूप का दर्शन नहीं किए थे। जब आत्म रूप का दर्शन करते, आत्म स्वरूप का दर्शन करते, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है, ईश्वर का दर्शन करना है। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में ऐसे कोई भी जितने भी जीव हैं सबका दर्शन उनको हो जाता है। भगवान कृष्ण बराबर अर्जुन से कहते थे तू मेरे शरण में आ जाओ, नहीं कहते थे।
भगवान कृष्ण जो कहते थे मेरे शरण में आ जाओ, अर्जुन कहते हम तो भगवान कृष्ण के संगे में थे हमेशा ने, लेकिन अभी नरक में दुख क्यों भोग रहा? भगवान कृष्ण झूठ हमको उपदेश के, इनको भ्रम था। नरक में काफी कष्ट को भोग रहे हैं। भगवान कृष्ण नरक में गए अर्जुन को दर्शन देने के लिए। अर्जुन कहते आप तो कहते थे मेरे शरण में जाओ, तो मेरी दुर्गति क्यों हो गई, फजियत क्यों हो रही, नरक में हम दुख क्यों भोग रहे? भगवान कृष्ण का अभी भी मैं तुमको कह रहा हूं तो मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में तो आ जाओ। अर्जुन कहते भगवान बराबर हम आपके संग थे, साथ थे, क्या वो आपका शरण नहीं था? अभी भी कह रहे मेरे शरण में, अभी आप मेरे आमने सामने हैं और आपका दर्शन कर रहा हूं, फिर भी आप कह रहे हैं अभी भी तो मेरे शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं यह शरण नहीं है। शरण, मेरा शरण तब होगा जब अपने अंदर में अंधकार मंडल का छेदन करोगे, प्रकाश का दर्शन करोगे और शब्द को सुनोगे, उसी समय तुम मेरे शरण में हो जाओगे। सही सदगुरु परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द के नहीं मिलने से। तब अर्जुन समझ गए कि प्रभु तो कुछ और कह रहे हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं। पर महाराज ने भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अब मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अर्जुन कहते भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा? आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा? भगवान कृष्ण कहते मैं एक बार कह दिया, कभी नहीं होगा। जब भी मैंने शरीर को धारण किया है तब मैंने दुख को झेला, तब मैंने दुख को झेला। विष्णु रूप में दुख झेला, वामन रूप में दुख झेला, बराह रूप में दुख झेला, मत्स्य रूप में दुख झेला, नरसिंह रूप में दुख झेला, राम रूप में दुख झेला, कृष्ण रूप में तो तू मेरे संग में ही था। महाभारत की लड़ाई में मेरे शरीर पर कितना अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया गया, ये तो गुरु की कृपा थी कि मेरा शरीर, गुरु की कृपा से मेरा शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया। महाभारत की लड़ाई में अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की कृपा थी। आऊंगा लेकिन संत के रूप में आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो उसके अनुसार चलेगा उसका जीवन मंगलमय होगा। आऊंगा तो संत के रूप में और साक्षात परमात्मा सदगुरु के रूप में है। श्री सदगुरु संत सदगुरु का अवतार होता है, जन्म नहीं। कलयुग में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में है। हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु भगवान बुद्ध के रूप में थे, गुरु नानक देव जी के रूप में थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे, संत गरीब दास जी के रूप में हमारे सदगुरु थे, और इस रूप में तो गुरुदेव थे। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को निस्दिन करिए सेवे तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे। इनको कभी तस्वीर मत समझिए, इनको समझिए कि साक्षात सदगुरु विराजमान है, जो ऐसे ऐसे भक्त हैं उन भक्त को गुरुदेव दर्शन देते हैं।
पूर्णिया रामबाग में सत्संग हो रहा था। एक माँ थी सत्संग बैठी हुई है, और गुरुदेव का दर्शन कर रही है। पावन तस्वीर, उस समय तस्वीर को देख रही है। धीरे धीरे आंख बंद करते हैं तो गुरुदेव कुर्सी पर साक्षात बैठे हुए। आंख जब खोलते हैं तो साक्षात गुरुदेव बैठे हुए। संत कबीर ने कहा, मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। वो माँ कह रही थी, हमरा तो दर्शन देवे के लिए एक और रहे बगल में, ओकरो दर्शन है। मधेपुरा में भगवानपुर एक बस्ती है सहोगन। एक बाबा प्रवचन कर रहे थे, एक इसमें गुरु महाराज की भक्ति नहीं थी, वो गई सत्संग में। बाबा गुरु की महत्ता पर जो प्रकाश डाल रहे थे ना, वो क्या देखती हैं कि गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए। गुरुदेव कुर्सी पर, साक्षात गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, वो साक्षात गुरुदेव का दर्शन किए। कभी इनको तस्वीर में समझिए। सहरसा की घटना है। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, श्राद्ध क्रिया को उपरांत, संपिंडन क्रिया को उपरांत कर रहे हैं। उस माँ के आत्मा की शांति है तो उनके बाल बच्चे सगे संबंधी सब करवा रहे हैं। उस सत्संग में एक बाबा जो है ना, बाबा जममार का वर्णन कर, जममार गरुड़ पुराण में आया जममार। संत कबीर साहब कहते, जमपुर सहेले राम है, जमपुर के सिपहिया हो, चूनी चूनी पकड़े हो गंवार, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। इनको ले जाएंगे जो नववर्ष अवसर पर सत्संग कराएंगे, उनको ले जाएंगे। जो कुप्पा घाट गए होंगे, जो सत्संग मंदिर में जाकर के सत्संग किए होंगे, चाहे अपने घरे पर अपने जीवन के बाल को संत सदगुरु के हवाले करके, हमरा फुर्सत नहीं थे तो चला घरे में बैठ कर लिए सत्संग भजन, नाम का सुमरण कर लिए, उनको नहीं। जो अभी तक अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, मछलियों खेवो, मांसो खेवो, शराबो पीवो, नरक में के जबो। जो खाएंगे सो जाएंगे कि हम लोग जाएंगे श्री सदगुरु? जो खाएंगे सो जाएंगे। सत्संग योग को पढ़िए, मनोस्मृति को पढ़िए। अष्टघात का होता, अष्टघातक 8 हत्यारा होता, 8 को पापी कहते। श्री सदगुरु मोल लेने वाला, बेचने वाला, आज्ञा देने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, परोसने वाला, अष्टघातक का होता, अष्टघातक। कुछ ऐसे सब फेर लगा दिए ना हम लोगों को। संपिंडन भाग मांस मरवा खा, वो तो नरक में जेबे करेंगे, और जो जो खाएंगे उसको भी नरक में भेज देंगे। लल्लक नारायण सातो करे, जो जो उनके अनुसार चलेंगे सबको नरक में जाना पड़ेगा। माँ सीता जब वहां से लंका से आने लगे ना, राक्षस के सब बाल बच्चा रोने लगे। हम जेबे माता के साथ, श्री सदगुरु माँ के साथ हम जेबे, हम जेबे, सब रो रहे हैं। और सब राक्षसनी अपने पुत्र को कहते हैं, जोर लगा दो, माँ के साथ जाओ, माँ के साथ जाओ। बिलख बिलख करके रो। जैसे प्रभु श्री राम से मिलते हैं, माँ सीता के प्रभु, ये सब हमको बहुत मदद, ये सब हमको
बहुत मदद किए हैं। इसको ले चलिए अयोध्या, वही अपने नगर, अपने अयोध्या ले चलिए। भगवान श्री राम आंख बंद करते, श्री सदगुरु काशी के मत ले चलो, मत ले चलो। लंका नगरी को ये तमाम बिगाड़ दिए हैं। रावण क्या नहीं खाते थे, कुंभकर्ण क्या नहीं खाते थे, क्या नहीं खाते थे? मछली, मांस, अंडा, गंडा, भैंसा, गाय, सब शराब पीते थे, खाते थे। कहा मत ले चलो, ए दुरात्मा हमारे भारत भूमि को, तपोभूमि को, अयोध्या नगरी को ये तमाम बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, मत ले चलो। मां सीता इतनी आग्रह किए न, प्रभु श्री राम कहते हैं जब ले जाना चाहती हो अयोध्या में हम किसी को नहीं रखेंगे, तुम ले जाओ अपने मायके ले चलो, जनकपुर ले चलो, हम नहीं रखेंगे। श्री सदगुरु सबको लाए, सबको जनकपुर मैथिल, अपने को मैथिल कहने लगे। श्री सदगुरु अंडा कितना खाएंगे? 100। मछली के मुंडा खाते खाते मूड़ी 100 जमा होगा। जो एक एक भैंस को खा जाते थे, रसगुल्ला खाएंगे 200, और मालदह आम 100, और 20 किलो दही, और कहीं हरा बजी लग गया एक रसगुल्ला में 500 तो देते रहेंगे। सही सदगुरु बहुत देते। एक जगह गए बाराती में, वहां गए तो अब एक खाने लगा ना, 85 रसगुल्ला खा गए। श्री सदगुरु हम बगल बैठे हुए थे, हमको भी कहते हैं आप भी खाइए। हम गए थे गिरिपति को, उससे गए थे निमंत्रणपुर, बहुत पहले की बात है। हम भी देश मतलब सहते सहते हम भी 5 खाए। श्री सदगुरु हमने वो 50 ही दिए। संत महात्मा लोग कहते भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन, भजन करना है तो भोजन सुधारो। पहले देखते थे वृद्ध बाबा सब कहते थे राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोए घोए पी। पहले अभी राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। एक जगह गए, हम देखे मेरे गांव में आकर के वो पुजाते थे, हमको देखे तो हाथ को ऐसे कर ऐसे। पंडित जी कौन सी चीज हो? कल के भगवती माँ के प्रसाद छे, कली मांस खाए छे कि चढ़ुआ तक खाए छे। इतने अच्छा संस्कृत में इतना अच्छा श्लोक का उच्चारण करके चढ़ुआ खाए छे। जम्मू में, जम्मू कश्मीर, जम्मू में 400 से अधिक ब्राह्मण का घर है, और सब ब्राह्मण सदगुरु महाराज के शिष्य हैं। सदगुरु महाराज के शिष्य। किसी घर में मछली मांस का प्रयोग नहीं होता, किसी घर में होता है। और जब भी इधर सत्संग होता तो बारी बार से परिवार के किसी न किसी सदस्य इधर सत्संग सुनने के लिए आते हैं। और न हुआ सत्संगी श्री सदगुरु जाति न पूछो साध के, पूछ लीजिए ज्ञान, बहुत तक भोंदू बह गए राखे जीव अभिमान। अभी सुन रहे थे न, शान कुल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विजे सेवा। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे तुलसीदास, लेकिन वह इस बात को, गुरुदेव इसका टिप्पणी के हैं, इस बात को इस तरह रखे कि ब्राह्मण देव के हृदय में यह बात कांटे की तरह नहीं चुभे।
और संत की महिमा भी नहीं छिपे रहे। ब्राह्मण का मतलब होता है जो वेद जानते, वेद को पढ़ लेना नहीं। वेद का मतलब होता है जो अपने आप को जान लेते, अपने आप को, जो अपने आप अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसी को कहते हैं वेद जानने वाले ब्राह्मण। अपने को जानना, वही वेद जानते हैं। अब इसमें लेखन की माता जी नहीं है, माता जी का शरीर नहीं है, शरीर ही आत्मा है। यह सृष्टि नहीं भी रहेगी तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा कहाँ चले जाएंगे? जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे, उसी परमात्मा मिल जाएंगे। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। तो परमारा सुधार कहते हैं है एक जोट, नशा है दूसरा। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। सोने नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहियारे। यह माया को कौन के कृष्ण लागे रे, गुदरी से उठ जाएगी चित चेते अभागी रे। सोने की लंका बनी भय धोर की धानी रे, सोई रावण की साहिबे छिन्न माही बिलानी रे। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाही रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भवसागर में आए के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरान मोल है कोरी में फेंकारे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह शरीर भी आपका नहीं है श्री सदगुरु, यह शरीर भी आपका नहीं है। ऐसी शरीर को कहते हम है। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना। जैसे रात में स्वप्न देखते हैं ना, उसी तरह समाप्त हो जाएंगे। नशा के चलते 56 करोड़ जनवंशियों का एक के दिन में नाश हो गया। श्री सदगुरु एक के दिन में हो गया। नशा का सेवन करके भगवान कृष्ण का पोता था, सब मिल करके भगवान कृष्ण का पोता भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानते थे। परमाराज सिंह महाराज की वाणी है, जब तक महापुरुष जीवित रहते हैं, जीवित अवस्था में उनको कोई नहीं पहचान पाते, कोई नहीं पहचान पाते। जब वो संसार से चले जाते हैं, सब उनका गुणगान करने लगते हैं और सब डफली बजाने लगते हैं। होली का समय था, श्री सदगुरु तमाम सब मिल करके भगवान कृष्ण के पोता को जाने बनाए, वस्त्र पहना दी, वस्त्र पहना कर, और ऐसा आकार प्रकार बनाए कि एक गर्भवती है। दुर्वासा जी के पास गए और दुर्वासा जी से कहते हैं, ऐ महात्मन, इस कन्या से क्या पैदा होगी? दुर्वासा जी मुंह फेरते, ऐसे मुंह फेर लेते। ऐ महात्मन, आप नहीं जानते, क्योंकि सब उदंड हो गया था। श्री सदगुरु उदंड हो गया था। क्या आप नहीं जानते कि इस कन्या से क्या पैदा होगी? फिर मुंह फेर लेते हैं। जिधर मुंह घुमाते उधर आकर क्या नहीं जानते हैं इस कन्या से क्या पैदा होगी? दुर्वासा जी कहते, हाँ जी मैं जानता हूं, इस कन्या से वही पैदा होगी जिससे सारे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा, यदुकुल का नाश होगा। सब कांपने लगे, लेकिन उदंड कांपेंगे। कपड़ा हटा तो लोहा का मूसल गिरा, लोहा का मूसल। भगवान कृष्ण रहते हुए सबको नदी के किनारे खूब रगड़वाए, रगड़वा करके नदी में सब भस गया। एक बच गया तो उसको पानी में फेंक दिए, और पानी में फेंके एक मछली उसको खा गई। और नदी के किनारे में सब परास पटपटी नहीं होता है, सब गाछ बन गया। और मछली जब खाए तो एक मछुआरा पकड़ करके लाए, और जैसे मछली को काट उनके पेट में मूसल, तो लोहा का टुकड़ा मिला,
उससे क्या कि वो तीर बना ली, तीर। आपस में बर्दाश्त नहीं किए, आपस में लड़ने लगे, एक उठाकर उसको मारते तो वह समाप्त, दूसरे को आकर दूसरे को मारते वह पर समाप्त। एक के दिन में 56 करोटी जदवंशियों का नाश हो गया। और भगवान कृष्ण एक वृक्ष में, वृक्ष के पास आकर वृक्ष पर बैठ कर उदास हो गए, उदास बैठे हुए थे। और उनका चरण जो है, तलवार जो है चमक रहा था, लाल दिखलाई पड़ रहा था। व्याधा शिकार खेलते हुए गए, देखते लगता है जो है कोई मृगा है, बाण चलाए और जैसे तलवार में लगता है चिंगारे। इतने भगवान कृष्ण सीखे, तब तक व्याधा पहुंच गए और कहते भगवान हम आपको नहीं देखे, मेरे मन में हुआ ये तो मृगा है। जैसे बाण को खींच रहे थे, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं जरा मत खींचो, अरे इसी में रहने दो। श्री सदगुरु बहुत कष्ट हो रहा, अरे तू अपना बदला लेना। कहा प्रभु बदला? कहा त्रेता युग में राम मैं ही था और तू बाली था, मैंने तुमको छीप करके मारा था और उसी तरह तुम भी यहां हमको मेरा बदला ले लिया, इसके लिए तुम चिंता मत करो। लेकिन यह बात अर्जुन से कहना, लेकिन राधा से नहीं कहा, राधा से नहीं कहा। राधा का जहां आंसू गिरता था ना, उसी जगह बाण लगा है। राधा बर्दाश्त नहीं करेगी, राधा बर्दाश्त नहीं करेगी, उसी से अपने प्राण को त्याग दिया। तो परमारास महाराज कहते हैं हाय एक झूठ नशा है, नशा के चलते सारे के सारे समाप्त हो गए। हाय एक झूठ नशा है, दूसर और तीसर नारी पर के हो, दूसरे की मां बहन को मां बहन समझो, बेटी को बेटी समझो। लेकिन रावण ने मां सीता का हरण किया था, जिसके चलते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दियो न बातें। क्या मांग सुन कवि साहब कहते हैं, क्या मांगो कछो फिर न रहाई, देखत नयन चलियो जग जाई। तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी और पंचम हिंसा। किसी का सामान चुराएंगे ना, मकई का दाना मिट्टी में देते, 6 महीने में 400-500 दाना होता है, और चुरा करके रखेंगे तो कितना वर्धित होगा। चौथी चोरी, पंचम हिंसा। कहते हिंसा मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक। काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग देंगे, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। एक मांस का कुटिया खाइएगा ना, जिसका खाइएगा 101 बार बनना पड़ेगा। एक अंडा में 100 अंडा, एक बार 100 अंडा बनना पड़ेगा। पाठा खसी देते हैं, चढ़ाते हैं ना, और चढ़ाते तो निमंत्रण देते हैं, लोग नहीं देते हैं, निमंत्रण देते हैं। आय भगवती माँ का, काली माँ के छे ने बलि देवे, चलियो सब गए। अब वैष्णव सब भी चले जाते। श्री सदगुरु क्या हम कोनो खाए छे से, अब दियाद छिए, कर कुटुम्ब छिए, आ कहलकै तो नहीं जेबे तो ओकरा न कष्ट न भए जेतै। झाल मृदंग साथ में ले रहे, खूब ढोल नहीं बजता है। अब वहां माला पहना करके जा रहे हैं बलि देने के लिए, और सब कुटुम्ब को बुला लिए पहले से। एक दिन सागर में पाठा दो। श्री सदगुरु
पाठा देवे सबको बुला लेते हैं, प्याज का व्यवस्था, तेल का व्यवस्था, भगवती माँ को चढ़ाने से पहले सब व्यवस्था है। कखनी एवे हो श्री सदगुरु हमारा छुट्टी ला के लो, जो नौकरी करते हैं हम छुट्टी ला के लो, हम अरे खाने के लिए छुट्टी लेकर खाए हैं। और जो जो वहां गवाह बन करके गए ना, पंडित जी भी वहां मंत्र पढ़ते थे, दियो बलि श्री सदगुरु बलि। पंडित जी भी एक बार 101 बार बनेंगे, 101 बार। कोई विधाता उनको नहीं बचाएंगे। अपने अपने करनी अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत पुतः पावे, जोरू के करने जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जय है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने साथ। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। दो साल पहले की बात, 2 वर्ष पहले की बात है। दीपावली का जो सुबह होता है, बहुत जगह काली पूजा होता है ना, दशहरा भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा। तो हम जा रहे थे नरपतगंज तरफ, वहां से फॉरबिसगंज जाते सत्संग करने के। जोगबनी वाला बस पकड़ लिए। अब देखते इस वक्त बहुत सब बैठे हुए हैं। भाषा तो इतना प्रिय है ना श्री सदगुरु उन लोगों का, श्री सदगुरु तहन मोहन सब करे, सब देखते। एक कंडक्टर साहब कहते, कंडक्टर साहब हाँ हमर जे फुआ जे छे ने छागर दे रहा छे श्री सदगुरु। कल सब बस पर कल के सब उनके हमारे के सगे समझ में बहुत न भरल छे। इधर से गए, हम कहलिए अहाँ के नहीं खाना चाहिए। एक माता जी बैठल है, कहलिए माता जी, कहलके हाँ हमरा में चले छे श्री सदगुरु, हमरा में चले छे। कहलिए माता जी वहाँ तो वृद्ध ने भए गेलिए, नहीं खाओ। हिनको आर के नहीं खा, कते सुंदर से देखिए। की खेबे? मछली की खाए छे, मुर्गा की खाए छे। तखनी कहते जी ऐसे थूक फेंकते और देते हैं दवा में श्री सदगुरु। बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इधर से गए, 2-4 दिन के बाद उधर से जब आए सब देखते के बस पर बैठ गए सब। तब क्या कहते हैं, फलना काका के जे रहे दामाद, बेटी के शादी 4 महीना पहले भेल, ओहो पाहुन के बढ़ा लेके और बैठा के जब खिलवे लागले तो उन्हें ससो के पाहुन हमरा से श्री सदगुरु, सरोज के पाहुन हमरा से, साली कहे पाहुन हमरा से, साला कहे पाहुन हमरा से। पत्नी देख रहे थे जब सबको खिलेते तो हम की करबे। पत्नी मुस्कुरा रही है, पाहुन देह छोड़ के खिलके श्री सदगुरु। पाहुन एते देह छोड़ के खिलके नहीं, पाहुन उठे नहीं सकले, पेटे फट गए श्री सदगुरु। वो सब बोल रहे थे हाले में 4 महीना खिलके देख नहीं खाना चाहिए, लेकिन खिल के पेटे फटले, मृत्यु है। एक जगह गए श्री सदगुरु, अब दे रहे रसगुल्ला में 5 का बारी हो गया। पहले दे, जो नहीं जानते दे रहे हैं, और जो जानते बड़ा बुद्धिया रहे 5 एवे करते। नमरी पाए तो दे रहे हैं। अंत में हाथ बार दिए, एक बहुत था 500 कई रसगुल्ला खाए। फिर कहते फिर 500 मिलेगा, और उसको जगह नहीं। श्री सदगुरु गए, डॉक्टर के पास ले गए बोझ करके। डॉक्टर साहब कहते क्या हो? कहा देखते नहीं गैस हो गया, पेट फूल गया। तो डॉक्टर साहब कहते 1 गिलास पानी मंगाओ, उसमें टेबलेट को घोलने के लिए दिए। घोल करके उठा कर पीजिए। वो डॉक्टर साहब को कहते डॉक्टर साहब अरे 1 बूंद पानी का जगह नहीं, आप 1 गिलास कहते हैं। अरे जगह रहता तो दो रसगुल्ला और खा लेते, कम से कम 1000 बनता। सही सदगुरु मरे छे, हथियार छे ठूसे के लिए। संत महात्मा लोग कहते सूखा रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी, देख बिराने चोपड़ी मत ललचाओ।
जी। अब देखते हैं डॉक्टर साहब इतना व्यवस्था कर दिए, डॉक्टर साहब बहुत, डॉक्टर वैष्णव है बहुत तो दे रहे हैं, लेकिन से वो क्या कहेंगे, देखिए सूखी रोटी खाइए, परहेज रहिए। महापुरुष की वाणी है, सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले भर का भाग। श्री सदगुरु, इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। बनारस की बात है, बनारस की सच्ची घटना है। भगवान बुद्ध के समय की बात आप लोग शांति संदेश में पढ़े होंगे। लगभग 1995 या 94 ईस्वी की शांति संदेश में आया था। बनारस की बात है, एक गृहपति भेड़ का बलि देने के लिए, भेड़ का बलि देंगे और सब कौर कुटुंब को बुला लिए। भेड़ को स्नान कराए, स्नान करा करके माला भी पहना दिए। माला पहनाते देखते बहुत जगह पानी डालेंगे, कान में चुट्टू काटे, चुट्टी नहीं काटते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। ऐसे करेंगे तो पान भाग ले, ना करेंगे तो पान, ऐसे करेंगे तब ना पान हुआ। हाँ हो पंडित जी, ओ जजमान, ऐसे करेंगे तब ना हुआ, ऐसे करने भेला वहां कहते भाग गला। श्री सदगुरु, जो जो कहते भाग गला सबका 101 बार कटेगा, उसके बाद तो बलि हो जाता है। एक एक महाप्रसाद कह करके जो देंगे, जो जो खाएंगे 101 बार मरना पड़ेगा। तो छागर को भेड़ा था, सब कुछ पहना दिए। देखते हैं पंडित जी, देखते हैं बड़ा सज धज के रखे हैं। पंडित जो थे ना, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। पंडित जी जैसे मंत्र को उच्चारण करने का पोथी निकाले ना, अब मंत्र उच्चारण करेंगे, भेड़ जो है मनुष्य के आवाज में हंसने लगा। भेड़, शांति संदेश को पढ़िएगा श्री सदगुरु, भेड़ मनुष्य के आवाज में हंसने लगा, ठहाका मारा। यह पंडित देवता, ब्राह्मण देवता तो आसन में पड़ गए। एक भेड़ है, मनुष्य के आवाज में हंस भी रहे हैं और मनुष्य के आवाज में ठहाका भी मार रहे हैं, पूरा ठहाका मार रहे। ब्राह्मण देवता आसन में पड़ गए, भेड़ होकर के मनुष्य के आवाज बोलते हैं और ठहाका मार करके हंसते हैं। उसके बाद रोने लगे, रुलाई रोने लगे। हंसना और रोना, ये तो और आसन में पड़ गई। तो भेड़ है, मनुष्य के आवाज में हंस भी रहे हैं, मनुष्य के आवाज में रुलाई भी हो रही है। उसी समय पंडित जी कहते हैं, जजमान सब जल्दी से करियो ने मसाला तैयार छे। श्री सदगुरु, अब इधर पंडित भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं नहीं, उनसे पूछते हैं आप कौन हैं, आप देवता हैं कि किन्नर हैं कि गंधर्व हैं कि राक्षस हैं, कौन है आप? मनुष्य के आवाज में हंसते भी है, मनुष्य के आवाज में रोते भी है, आप हैं कौन? आप अपना पहले परिचय दीजिए, तब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र का उच्चारण तब वह भेड़ मनुष्य के आवाज में कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मैं भी कर्मकांडी ब्राह्मण था। किसी मुंडन संस्कार के अवसर पर हमको बुलाया गया। जैसे बुलाया गया तो भेड़ का बलि देना था, तो मैंने मंत्र उच्चारण कर दिया और उच्चारण करने के बाद मैंने कहा मेरा पूजा समाप्त हो गया, अब आप बलि दीजिए। तो मेरे कहने पर उसका बलि हो गया। छागर पाठा को, भेड़ा का बलि दे दिया गया मेरे कहने पर। मेरे कहने पर उसको बलि हो गया। सब मिल करके सब खाए, और उसके चलते जब मेरा यह शरीर छूटा,
ब्राह्मण का जब शरीर छूटा ना, उसके बाद हमको भेड़ के शरीर में आना पड़ा। भेड़ के शरीर में 100 बार मिला, मेरा गला कट चुका। 100 बार मिला मेरा, 100 बार मेरा गला कट चुका है। ये अंतिम 101वां बार है। आप जैसे मंत्र का उच्चारण करेंगे, इस बार मेरा गला कटेगा। जैसे मेरा गला कटेगा, मैं कोई मांसाहारी ब्राह्मण नहीं था, मैं शाकाहारी था, लेकिन मेरा पेशा था। मैंने मंत्र उच्चारण किया, मैंने आदेश दिया, आप बलि दीजिए। मेरे कहने पर उसका हत्या किया गया। 100 बार तो गला कट चुका है, उस 101वां बार है। इस बार आप मंत्र पढ़िएगा तो मेरा गला कटेगा। स्वर्ग लोक से विमान आएगा, विमान पर बैठकर हम स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। इसलिए जल्दी से कीजिए श्री सद्गुरु, मेरा अब उद्धार होने वाला है। कहा रुलाई इसलिए, हंसी इसलिए कि हम इससे निकल रहे हैं, रुलाई इसलिए कि आप उसमें जा रहे हैं। आप उसमें जा रहे हैं। आपका भी 101 बार गला कटेगा। या ब्राह्मण देवता कहते मैं मंत्र पढ़ूंगा ही नहीं। श्री सद्गुरु, मैं मंत्र पढ़ूंगा ही नहीं। गृहपति कहते पंडित जी कुटुंब सब बैठल से, कल के कुटुंब बैठल से तो अहाँ जानो, अहाँ के काम जाने। हम कुटुंब के फिर हम 101 बार गला कटा है नहीं है। पंडित जी भागे, पंडित जी भागे। बनारस में जो है ना, पहाड़ पर चढ़ गए। अब भेड़ पीछे पीछे उसके बाद में पंडित जी मंत्र पढ़ने दियो, देखियो न विमान आवे एते, हम चढ़ जाए, पढ़ियो न। पंडित जी कहते हम पढ़ने वाले नहीं है। तब तक पंडित जी बनारस में जो है ना, पहाड़ पर चढ़ गए। अब पहाड़ पर जब गए तो बैर का गाछ था। बैर के झाड़ में पंडित जी छिप गए। भेड़ भी चढ़ गया। भोरे से तो भूखले थे श्री सद्गुरु, बैर का पत्ता लपा लप खा रहे हैं। अब पंडित जी उसी में छिपे हुए। भेड़ जेते तब न भागवे, जब हमरा तो तबाह करते। श्री सद्गुरु, बैसाख की चिलचिलाती धूप, पूरा आकाश साफ था और उसी समय एकाएक बिजली चमकता। बिजली चमकता है। बिजली चमकने के बाद वज्रपात ठनका गिरता है। भेड़ के गले पर गिरता है। भेड़ का गला कटा, सर अलग उछल रहा है, धड़ अलग उछल रहा है। उसके कर्ण फल को पंडित जी देखे। श्री सद्गुरु, सस्ता मछली लावा खेबो, शुद्ध बात भै गए। श्री सद्गुरु, जो किए सब पुण्य समाप्त हो जाएगा। जिस पुण्यात्मा के लिए हम लोग सत्संग करते हैं, वह पुण्यात्मा हम लोगों के बीच में आत्मस्वरूप में रहता है। जो भंडारा हुआ, जो दान किए ना, जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग खाए, शाकाहारी खाए, जो खाए, वो अपना सब उन माँ के आत्मा को पुण्य दिए। अब सबका पुण्य लेकर वो वहां जाकर के आनंद मग्न से उसका भोजन कर रहे। श्री सद्गुरु, भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। मैं कह रहा था सहरसा की घटना, लेकिन मैं इधर ही बढ़ गया। श्री सद्गुरु, श्राद्ध क्रिया के उपरांत अवसर पर वहां सत्संग हो रहा था। बाबा जो थे जम मार का वर्णन कर रहे थे। जम मार का गरुड़ पुराण में आया है। जब इस शरीर से जीवात्मा निकलते हैं ना, पापी या पापात्मा, उनका जब आत्मा निकलता है ना, उसको जमदूत घसीट करके ले जाते हैं। ऐसे वहां जमराज उनको डांटते फटकारते हैं ना, वहां पानी के लिए तरसते रहते। पानी चाहिए, पानी, भोजन चाहिए, भोजन। गरुड़ पुराण को पढ़िए। और जब जमदूत
पिटाई करने लगते हैं तो भागते हैं। एक 80 पत्र वृक्ष है, वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा, लेकिन जब यह पापात्मा वहां पहुंचते हैं तो छाया क्या, वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता, आग का गोला। अब पत्ता जो टूट करके गिरता है ना, तलवार से भी तीक्ष्ण धार है। शरीर के जिस अंग पर वह पत्ता गिरता है, शरीर का एक एक अंग कट करके अलग हो जाता है। गरुड़ पुराण अगर हिंदी में उसका समझाएंगे ना, हिंदी पढ़ करके, उसमें सत्संग का सर्वोपरि स्थान दिया। सत्संग सब में सत्संगे का दाम, सत्संगे के बारे में दिया गया। तो सब तकिया, खटिया, जूता, मोजा, छाता, चप्पल तो है ही है सही सदगुरु, लेकिन सर्वोपरि आत्मा के शांति है तो सत्संग जो है सर्वोत्तम उसका स्थान बताया गया। जिसके लिए सत्संग होगा उसका परम कल्याण होगा। लेकिन वह तो पापात्मा था, शरीर का एक एक अंग कट करके अलग होगा। कहते हैं महाराज जोरों की प्यास लगी है पानी। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था, हम लोग कभी चूके नहीं। संत मत को तो देखते हैं जितने भी गुरु की दुलारे हैं, माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, अगर कोई पहुंचते हैं जल्दी से पानी देते हैं। एक गिलास अगर आपने श्रद्धा से पानी पिला दिया, वहां आपको पानी की कमी नहीं होगी। श्रद्धा से कुछ खिलाते हैं, वहां आपको अन्न की कमी नहीं होगी। गाय को रोटी देते हैं, वहां अन्न की कमी नहीं होगी। कुत्ता को रोटी देते हैं, वहां अन्न की कमी नहीं होगी। कौवा को रोटी देते हैं, वहां अन्न की कमी नहीं होगी। चींटी को चीनी दान करते हैं, वहां मिठास की कमी नहीं होगी। श्री सदगुरु जो माता पिता का सेवा करते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी का संवाद पढ़िए। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी कहते हैं जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। ये जो आयोजन है, यह जो सत्संग है, उस माँ के आत्मा को खुश करने के लिए, उस माँ के आत्मा को शांति मिलने के लिए यह आयोजन किया गया है। और इस माँ के मुख से अगर आशीर्वाद निकला, जाहो बेटा, जीवित अवस्था में माता पिता का सेवा कीजिए। जीवित पिता को दंगम दंगा मरे पिता पहुंचावे गंगागर। जीवित अवस्था में उस माँ को सही समय पर पिता को भोजन दिए, पानी दिए, और श्रद्धा से जब सेवा करेंगे, उस माँ के मुख से अगर निकल गया जाहो बेटा, जाहो बेटी, जब सेवा करते हैं पुतो तोकरा की कैसे कल कहे हो बाबा तो हमारी बेटी ये छियो। श्री सदगुरु ये बेटी गरम पानी, गरम रोटी, कट्टा घियो मिला दे छे। श्री सदगुरु अर्जित किनका है? धन संग्रह कौन किए है? उसी माता पिता ना। जब श्रद्धा से देते हैं, सूखी रोटी, कंटा घी, कंटा दूध, कंटा दाल, सब्जी, माँ जी खाइयो न। जैसे समय समय पर आप पानी देंगे, भोजन देंगे, उस माँ के आंख से आंसू, कैसा आंसू? सुख का आंसू। जब नहीं दिखाओ शहर बेच गए, अभी तक नहीं दल के। श्री सदगुरु अब पुतोह की कर रहा है, पुतोह के हमको फुर्सते नहीं है। श्री सदगुरु पुतोह के फुर्सते नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं कहते, सिर्फ उद्धार के लिए कहते। श्री सदगुरु और उस समय भी जब आप सेवा नहीं करते हैं, उस समय में आंसू अगर बहा तो आंसू के रूप में आपको श्राप मिल जाएगा। श्री सदगुरु और जिस समय आप सेवा करेंगे और उनके मुख जा हो बेटा, जा हे बेटी, कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। अगर इस तरह का आशीर्वाद मिल गया उस बेटा पुतों को, उस परिवार के तमाम सगे संबंधी को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जो अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ
सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक समारा। यह भी सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी। तो परलोक को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो माता पिता का सेवा कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना दोनों हाथ में लड्डू, यहां भी सुख और वहां भी सुख। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले बंधे जाते जंजीर। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, भाई भाई में प्रेम से रहते, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हो। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नवा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे, उसका दिल कभी न दुखाना, दिल कभी न दुखाना, दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागलु मानव जकरा माय बाप ने छे। श्री सदगुरु, मैं सहसा का घटना सुना रहा था, फिर मैं इधर चला गया। श्री सदगुरु, इसी तरह जममार का वर्णन हो रहा था। उस सत्संग में एक माँ थी, वृद्धा बूढ़ी माँ थी। बाबा जो प्रवचन कर रहे थे ना, जम बड़ा कूटे छे, बड़ा पीटे छे, बड़ा कुटता, हाथ में हथकड़ी लगे तो किसको? सत्संगी को लगाएंगे। जो सत्संग नहीं करेंगे उसको लगाएंगे, जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे उसको लगाएंगे। माँ बिलख बिलख करके रो रही है। सत्संग समाप्त हो गया, वो माँ गई घर। कहते भंडारा खा ले। वो माता नहीं खे वो आप। श्री सदगुरु, चली गई माँ, घर गई। गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठ करके ध्यान नहीं करते हैं। सामने ध्यान क्या करेगी? माँ के मुख से धारा प्रवाह, आंख से आंसू बह रही है, मुख से भी रुलाई और रो रहे हैं, बिलख बिलख करके जो रो रही है। उसी समय गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो गए। सरसा की घटना। गुरुदेव कहते, बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? उस समय वह माई गुरुदेव के चरण में लिपट गए और कहने लगे, हुजूर अभी सत्संग में गलिए, बाबा कह रहे जम बड़ा मारे छे, जम बड़ा कूटे छे, हम वृद्ध छे, हमर केना उद्धार हेते? हे हो गुरु महाराज, हमर केना उद्धार हेते हो? बिलख बिलख करके रो रही है। उसी समय गुरुदेव कहते हैं, बूढ़ी मत रो, जब तुम्हारे जाने का समय होगा ना, मैं आऊंगा और मैं तुमको अपने गुरु धाम लेकर के चला जाऊंगा। श्री सदगुरु, हाल में उस माई का शरीर छूटा। सत्संगी सबको चिंता नहीं कर, लेकिन सास ससुर का सेवा करना है। श्री सदगुरु, मंदिर है तो मंदिर में दान भी दीजिए। श्री सदगुरु, और यहाँ दान दीजिएगा न मंदिर में, वह आपके पास वर्धित होकर कहेगा। श्री सदगुरु, दान कीजिए। अभी यहाँ आप लोग समय दान दिए। श्री सदगुरु, समय दान दिए। 100 रुपये पूंजी को सत्संग में लगाए, यह सर्वोपरि दान है। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए थे। ऐ डॉक्टर, मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे बचा लो, जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। सिकंदर महान क्यों कहा गया? सिकंदर एक नंबर के मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा था, महाराज आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए, धन। सिकंदर ने उसको डांटते हुए कहा था, बस मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो, माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन माँ के बारे में, मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। इतने बड़े मातृभक्त थे सिकंदर।
एक एक श्वास के लिए तरसते रह गए। डॉक्टर ने कहा विश्व का तमाम वैभव मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। संत कबीर की वाणी है, कहता हूं कह जाता हूं, कहीं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है। 3 लोक का मोल ऐसे महंगे मोल का, एक श्वास जो जाए और 3 लोक न पट तरे काहे दौर मिला। इसलिए आप लोग तो बहुत बड़े दानी हैं, अपने श्वासारूपी पूंजी को 2 घड़ी में जो सत्संग लगाए, समय लगाए ना, कम खुराकी के साथ एक शेर जी 10 मिनट सत्संग सुने, इंद्रलोक की प्राप्ति हो गई। श्री सदगुरु वहां भी 24 घंटे सुने, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे रहे। जिनको इस तरह का ज्ञान हो गया, कभी वो मृत्यु लोक में, कभी नरक में जाएंगे दुख भोगने के लिए। जीवन में दान भी जरूरी, दान भी जरूरी। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते थे, जिनको जो होता था उसमें भिक्षा पत्र में डाल रहे थे। एक 5 साल का लड़का था, दौड़ते हुए आया और भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला दे दिए और कहते बाबा हमको राजा बना दीजिए। श्री सदगुरु बाबा हमको राजा बना दीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते भंते ये तो मिट्टी का ढेला दिए, और सब भिक्षु के और सब जो भक्त और सब थे, कहा भिक्षा पात्र में उनको मिट्टी का ढेला नहीं देना चाहिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं जाओ मैंने तुमको राजा बना दिया। श्री सदगुरु उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे गुजरने के बाद 100 वर्षों के बाद 100 वर्ष बीतने के पश्चात यह बालक जो है मगध का सम्राट होगा, मगध का सम्राट होगा। इस सम्राट अशोक के नाम से जाने जाएंगे। श्री सदगुरु मिट्टी का ढेला दिए, अशोक सम्राट बनकर के, अशोक सम्राट आप लोग जानते हुए श्री सदगुरु। और भगवान बुद्ध ने कहा था ये बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। अपने भी बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, अपने पुत्र को भी बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाए और अपनी बेटी संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाए, उनको भेजे श्रीलंका। श्री सदगुरु लंका में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, वहां के पाखंडियों दुष्टों ने विचार किया ये तो इन्हीं का ख्याति फैल रहे हैं, इसी का गुणगान हो रहे हैं, इसके चलते लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं और चाहते कि इसका हत्या कर दूं। पाखंडी सब जो उस समय के वहां के धर्म गुरु थे, वो सोचे इनका हत्या कर देंगे। 12 बजे रात्रि में तलवार लेकर के गए उनका हत्या करने के लिए। जहां संघमित्रा ठहरती थी, आश्रम में रहती थी, प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। जैसे वो गए उनका हत्या करने के लिए, रात्रि का 12 बजे बज रहा था, अंधेरी रात थी। वहां देख रहे हैं कि दीपक चल रहा है, दीपक। और वहां जैसे गए हत्या करने के ख्याल से, तो देखते गाय है, गाय के शरीर में घाव है, घाव उसमें कुछ कीड़े हो गए, कीड़े। उनको वहां महरम पट्टी कर, घाव इतने घाव थे, महरम पट्टी कर रहे थे। जैसे महरम पट्टी करते हुए वह पाखंडी दुष्टों ने देखा, उसी समय उनका हृदय पिघल गया और संघमित्रा के चरण पर गिर गए। बहन मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपका हत्या करने के लिए आया था। आप पशु पक्षी पर भी दया करते हैं, मैं मनुष्य होकर के मैं आपका हत्या करने के लिए आया। और संघमित्रा के शरण में गिर गए और वो भगवान मतलब बौद्ध धर्म को अपना ले। श्री सदगुरु अच्छा विचार रखिए। श्री सदगुरु
गुरुदेव की वाणी है, जो निज घट रक्षा हो, अपने को 5 पाप से हरदम को बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, मैं ही सहजन से बचन चाहो। तो गुरु पर टहल कमाओ। तो मैं कह रहा था, वह पापी आत्मा पर आग का गोला गिरता है, उसमें पानी मांगते, पानी पानी। जमराज कहते हैं शराब पीने में तुमको बहुत आनंद आता था। देखिएगा, बहुत शराब पीने में बहुत आनंद आता, मछली मांस खाने में बहुत आनंद आता था। ऐ जमदो तो इसके मुंह में तिजाब डालो, तिजाब तिजाब मिठला ही कितना कहला है श्री सदगुरु। शरीर पर अगर पड़ गया तो शरीर जल जाता है, वस्त्र पर आप वस्त्र जल जाता है। इतना बड़ा कष्ट होता है किनको? तो शराब पीने वाले को। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। इसलिए सुधरिए। बच्चा देखेंगे तो अभी शराब पी, कोई पिताजी चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिगरेट पीवे, कोई चाहे हमारा बेटा शराब पिए, कोई नहीं चाहे। अब बहुत ऐसे पिता है, दे रहे शराब भी पी रहे हैं, दारू मछली मांस नशा का सेवन कर रहे, कहेंगे हमारा बेटा नहीं पिए, माने वाले हैं। वो तो भाग्यशाली सुपुत्र होगा, राक्षस कुल में विभीषण जैसा उत्पन्न होगा। श्री सदगुरु, इसलिए खान पान में सुधार कीजिए, यही लोग परलोक दोनों मंगल में होगा। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत्संग न पावे प्राणी। माता पिता का सेवा कीजिए समय पर। आप लोग जानते हैं कि पुंडलिक माता पिता का भरपूर सेवा किए। गुरु से युक्ति लेकर के, पहले तो माता का अपमान करते थे, पिता का अपमान करते थे, धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। जब उसके जीवन में पहला बार सत्संग सुने और पहला बार वो दीक्षित हुए, उसी समय सदगुरु ने कहा, अरे तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तरसने तृप्त हैं। माँ गंगा कहती है, तू पापी मेरा चरण स्पर्श करने के लिए चला है। माँ को घर से, पिता को घर से बेघर कर दिया। अरे पापी, नरक में भी तुमको जगह नहीं होगा। उसमें पुण्य कहते, माँ मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकला। कहा काम पड़ा है तब। माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा कुकुरसी के शरण में आयो, उसे भजन भेद लेकर के दीक्षा ले लो और तुम्हारे माता पिता मुख मंदिर में है, और वहां जाओ, माता पिता का भरपूर सेवा करो। दीक्षा लेकर के गए, माता पिता के चरण को में अपने माथा को रगड़ते हैं, समय पर जलपान भोजन स्नान ये कराते हैं। कराते कराते उसके जीवन में ऐसा हो गया, अब किवाड़ बंद करके सेवा करते हैं। पुण्य अपने माता पिता का किवाड़ बंद करके सेवा करते हैं। इतने उसका जीवन भागवतमय भक्तिमय हो गया कि भगवान विट्ठल का वहां पदार्पण हो गया। किवाड़ को खटखटाते हैं, किवाड़ खोलो, दरवाजा खोलो। पुण्य कहते कौन है आप? कहा हम भगवान विट्ठल है। कोई हमको कृष्ण कहते हैं। पुण्य कहते कहाँ आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे। भगवान विट्ठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था तो माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया कि तो माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए पुण्य किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन मुझे दे दो, मेरा भी दर्शन कर लो। पुण्य कहते जब आप माता पिता के सेवा से प्रसन्न होते हैं, अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा करूंगा तब निकलूंगा, तब किवाड़ खोलूंगा। भगवान विट्ठल कहते तब तक मैं क्या करूं, मैं कहाँ रहूं? उसी समय एक ईंट आई, ईंट का टुकड़ा फेंकते हैं। किसी ईंट के टुकड़े पर खड़े रहिए, एक पैर पर खड़े रहिए। एक पैर पर खड़े हैं। जब सेवा करके निकले तो देखते हैं भगवान कृष्ण भक्त के पास दौड़ लगाते हैं। भक्त भी भगवान कृष्ण को दौड़ते हैं, भगवान कृष्ण के चरण को चूमना चाहते हैं। भगवान कृष्ण को हृदय से लगाते हुए कहते हैं, मांगो पुण्य, क्या मांगते हो? आज जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुण्य ने कहा, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना दे, और संसार की कोई चाहना मुझे नहीं।
कोई चाहना नहीं है, माँ का भरपूर सेवा करो और सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो, आप यहीं रहिए, यहीं दर्शन दीजिए। भगवान कृष्ण कहते पुण्य तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, कहा कहीं भी रहिए, सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। वो सेवा करते थे, भगवान कृष्ण वहां खड़े रहते थे। और आज भी पांडवपुर में देखिएगा दोनों भक्त कुकुट, दोनों शिष्य कुकुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है, दोनों अपने इष्ट को देखते हैं। और भगवान कृष्ण जो उस समय पाषाण का रूप धारण किए हैं उसी समय खड़े हैं और दोनों अपने भक्त को देखते हैं, भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। सदगुरु उनको खुश करना चाहते हैं, माँ बाप का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। आप लोग जानते गौकर धुंधकारी प्रेत बन गए थे। क्यों? मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए थे, घर के संपत्ति को लूट लूट करके वेश्या को देते थे और बाद में मां से धन मांगते थे। मां के पास धन नहीं था, भोजन मां बना रही थी, चेला से मां को मुंह को मारे, जला हुआ चेला से मारे, उसी मां कुएं में कूद पड़ी, आत्महत्या कर। तब पिताजी को मारने के लिए दौड़ते हुए दुरात्मा पापी। उसी समय जो उनके पिताजी भाग रहे थे, गौकर्ण मिल गए। गौकर्ण कहते हैं पिताजी इन पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा कि जंगल में जाकर के आप भगवान का भजन कीजिए, अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। उसी से वो पिताजी भागे और पिताजी मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए, गौकर्ण भी निकल गए, ये भी महान संत सदगुरु बन गए। लेकिन पापी अकेले घर में राज करा, जितने भी बेश्या थे सबको मिला लिया, मंगाए। इसके घर में चोरी, उसके घर में चोरी, उसके घर में डाका डालना। एक बार राजा के घर में जो तमाम वैभव था, सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा सब ढो लिए। अब बेश्या से कहते अब आराम से खाओ। बेश्या को तो चाहिए धन, क्या चाहिए? धन चाहिए। तब सब विचार करते हैं अरे राजा के पास से सब धन हमको मिल गया, एक दिन ये पकड़ाएंगे तो राजा साहब हमको दंडित करेंगे। इसलिए सब मिल करके धुंधकारी रात में जो सोए थे ना, कोई मुंह को बांधे, कोई हाथ को बांधे, श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़े, कोई पांव को बांधते हैं और सब बैठ करके ऊपर से कूट रहे। श्री सदगुरु लोहा हथौड़ी सुल्ला चिल्लारे जो है कूट रहे, हम ऊपर पट्टी बांधा, आवाज नहीं। इतने कुटाई के ना, कुटाई करने के बाद मरणासन हो गए, लेकिन आत्मा नहीं निकल रही है, जठर आत्मा। श्री सदगुरु तब क्या कि किरासन तेल डाल दिए, किरासन तेल डाल करके उसके शरीर में आग लगा दिए। फिर भी जब वो मृत्यु नहीं हुई, सब गड्ढे खोद करके गाड़ दिए, और गाड़ने के बाद वो बन गए प्रेत। प्रेत बन गए, सबको तबाह कर रहे। इस पर सवार उस पर सवार। गौकर्ण जब आए ध्यान करने के लिए घर पर आए, श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे गौकर्ण आते हैं ना, जैसे ध्यान भजन करने लगे, संधि उपासना करने लगे, उसी समय मिट्टी ढेला गाछ उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं। शरीर में आग लगा हुआ, चीखते चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण कहती आवाज तो धुंधकारी का है। गौकर्ण कहते हैं अरे तुम्हारे लिए कहां कहां जाकर के मैंने पिंड दान दिया, वो कराया, लेकिन तुमको प्रेत जोने से मुक्ति नहीं मिली। श्री सदगुरु उसी समय धुंधकारी कहते भैया इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, मेरे सत्संग करवा दीजिए। श्री सदगुरु जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ कि उसमें एक बांस का पौर, 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था, और उसमें प्रेत जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ,
प्रेत होता है बड़ा चालाक। श्री सदगुरु सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। एक दिन सुने एक पोर फटा, दूसरा दिन दूसरा पोर, तीसरे दिन तीसरा, एवं प्रकार से सब दिन सत्संग सुनते सुनते 7वें दिन 7वां पोर फटता है। उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होता है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाकर हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। तो परमाराज सुभा की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जिस माँ के आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन किया गया है, हे गुरुदेव, उस माँ को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब क्या होगा?